जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह है न्यूमा एयरबेस। ये एयरबेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली और ऑपरेशनली भी। अगर आप मैप में देखोगे तो लेफ़्ट साइड में आपको एलओसी है, ऊपर एलएसी है और राइट हैंड साइड में आपका अक्साई चीन और चाइना और तिब्बत है। और अगर आप लद्दाख का मैप देखोगे तो लद्दाख के मैप में आपको दो इम्पॉर्टेंट एयर स्ट्रिप दिखाई देंगे, जो कि एक है लेह का और दूसरा है थॉइस जो कि परतापुर में है। तीसरा हमारे पास एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड होता था जो कि न्यूमा में है और ये एलएसी से सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और मैं आज न्यूमा की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमा में जो एयरबेस था उसे अभी फुली ऑपरेशनल कर दिया गया है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इसे इनॉग्रेट करेंगे। अभी कंफर्म नहीं है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे फिज़िकली मैंने भी देखा हुआ है और मैंने भी विज़िट किया हुआ है और ये बॉर्डर मतलब एलएसी से बहुत ही नज़दीक है। अगर आपको लेह के बारे में पता है या आपके किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स ने विज़िट किया है या आपने विज़िट किया है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि लेह में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा दूर हैं। चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह के बीच में बहुत ही खाली है और इट्स लाइक ए डेजर्ट टेरेन। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं काफ़ी इलाकों में। तो वहाँ पर आपको पूरा सुनसान मिलेगा और शायद ही कोई मदद करने वाला होगा। जनरली आपको वहाँ पर फ़ौज ही मिलेगी जो आपको मदद के लिए आगे आएगी, अदर देन कुछ विलेजेस जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में है। मैंने पर्सनली 2012 में इसको विज़िट किया था और तभी भी ये जैसा आप फोटोग्राफ में देख रहे हो वैसा ही था और 2009 में इसे फुली एक्टिवेट करने की कोशिश करी गई थी, बट आई थिंक जो मुझे खबर है कि चाइना के प्रेशर के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसे रीएक्टिवेट नहीं किया और इस पर फर्दर कोई काम नहीं किया। 2014 के बाद जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई तो इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ शुरू हो गए थे। तो इसके बाद आपने देखा होगा, ये न्यूज़ बीच में सुनी होगी कि इंडिया ने 130J जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो कि न्यूमा में था वहाँ पर लैंड कराया था। साथ ही साथ उन्होंने DBO जो कि बहुत ही चर्चा में था, जैसे कि आप मैप के जो नॉर्थ पार्ट में देख पाओगे राइट एट द बॉर्डर वहाँ पर दौलत बेग ओल्डी DBO नाम से एक जगह है, वहाँ का जो रूट था उसको डेवलप करना शुरू कर दिया था। अगर आप 1962 इंडिया चाइना वॉर के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि वहाँ पर जो उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत ही कम था, जिसकी वजह से हम अपने ट्रूप्स के लिए ना कपड़े भिजवा पाए, ना वेपन एमिनेशन और कोई भी चीज़ टाइमली नहीं भिजवा पाए। तो आप ये समझ सकते हो न्यूमा एयरबेस जो ऑपरेशनली एक्टिव हुआ है वो कितना हेल्पफुल होने वाला है इंडिया को। अगर किसी टाइप का स्टैंड ऑफ या किसी टाइप का अग्रेशन होता है हमारे ईस्टर्न साइड से या हमें कोई ऑपरेशन करना है टुवर्ड्स ईस्ट, तो हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट एयरफील्ड है जो कि ऑलमोस्ट 13,700 फीट जो कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, वहाँ पर इस एयरबेस को ऑपरेशनली एक्टिव किया गया है और फाइनली बना दिया गया है। अब थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये 13,700 फीट पे है जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है और ये ऑपरेशनली इंडिया का सबसे हाईएस्ट बेस होने वाला है और ये स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ले थोइस और DBO को ये कनेक्ट कर सकता है बहुत ही इजीली। जब 2012 में मैंने विज़िट किया था तब हमारी जो सड़कें होती थी ऊबड़ खाबड़ होती थी, गाड़ियाँ उन पर ढंग से चल नहीं पाती थी और जब हम अक्रॉस देखते थे चाइना की तरफ तो वहाँ पर उनके पक्के मकान, वॉच टावर्स, उनकी पजेरो व्हीकल्स दौड़ती थी उस एरिया में। और बस आप समझ लीजिए कि इतने सालों बाद ये एक चीज़ एक्टिव हुई है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ऑल अलोंग LOC बनना शुरू हो गए हैं जो कि इवेंचुअली हमारी आर्मी और हमारे फोर्सेस को ही स्ट्रॉन्ग बनाएगी। जब हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो अगर आप देखोगे ये जो न्यूमा एयरबेस है वो किस किस को ऑफ़र करता है, जैसे कि सुखोई 30 के MKI, MiG-29, राफेल, तेजस जो कि इंडिया के फाइटर जैसे वो सारे लैंड कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट विमान की बात करो तो C-17, C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये सारे हाई ऑल्टीट्यूड में डिप्लॉय हो सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर इंडिया को अपनी ट्रूप दिल्ली से ईस्टर्न लद्दाख में भेजने हैं तो कितना क्विकली हो सकता है, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे ऑयल हो, राशन हो, खाना हो या ट्रूप्स हो,
सारी चीज़ें हम बहुत ही जल्दी भिजवा सकते हैं। इसे जो गवर्नमेंट ऑपरेशनल करने जा रही है वो ये भी देखते हुए कर रही है कि लॉन्ग टर्म में अगर हमें उड़ान स्कीम के अंदर कोई सिविल एयरक्राफ्ट अगर लैंड करना पड़े या फ्यूचर में लैंड करवाने के लिए वहाँ जगह बनानी पड़े तो उसके हिसाब से भी किया जा रहा है। और ये जो इसका प्लानिंग शुरू हुआ था 2021 से स्टार्ट हुआ था, 2023 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 2025 में इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया। इसका जो बजट था ऑलमोस्ट 218 करोड़ है और 2.7 किलोमीटर लॉन्ग ऑल वेदर कॉन्क्रीट रनवे है इसका। इसमें थोड़ी डिटेल्स और बात करें तो इसमें ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिसको बोलते हैं, रडार सिस्टम, पर्सनल जो लोग रहने वाले हैं उनकी फैसिलिटीज़ भी बनाई जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये ऑपरेशनल हो चुका है अक्टूबर 2025 में। और इंडिया को ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑल अलोंग LOC चाहिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, सिक्किम हो या फिर आप अरुणाचल की पहाड़ियाँ समझ लीजिए। तो ऐसे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी एग्रेशन का सामना करना पड़े या हमें कोई वॉर लड़नी पड़े तो हम अपने आप में सक्षम हैं कि हम किसी भी चीज़ का बहुत ही मुंह तोड़ जवाब और बहुत ही जल्दी दे सकते हैं। अगर आप 1962 के बाद सोचोगे कि उस टाइम पे जो सोच होती थी कि हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाएं ताकि चाइना हमारे एयरबेसेस और हमारे विलेजेस तक जल्दी ना पहुँच जाए, इस डर से हम पहले वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते थे। बट अभी इंडिया का एटीट्यूड बहुत ही अलग हो चुका है। अभी जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑपरेशनली और स्ट्रैटेजिकली और मिलिट्री वाइज काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुकी है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।